वो सिर्फ़ वहाँ पर जो जंगल में सूखे पत्ते थे, उन्हीं पत्तों को खा-खा कर फिर वो अपनी भक्ति, साधना, तपस्या में लग जाते हैं। इसी तरीके से वो अपनी साधना को और कठिन और और ज़्यादा उसको प्रगति पर ले जाने के लिए अग्रसर रहते हैं। उसके बाद वो सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ़ वो एक आचमन जल का ही ग्रहण करते हैं और कुछ दिन तक उसी से सिर्फ़ जल से बिना कुछ खाए वो अपनी पूजा साधना में लगे रहते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो जल भी त्याग देते हैं और निर्जल बिना कुछ खाए और निर्जल वो अपनी तपस्या में लग जाते हैं। ऐसे करते-करते उनको 3 महीने, 4 महीने बीत जाते हैं और वो अपनी साधना में पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे जी-जान से लगे रहते हैं। अब समय आता है 5वाँ महीना, उसके बाद बालक ध्रुव निश्चय करते हैं कि अब मैं अपनी श्वास को रोककर भगवान श्री हरि की आराधना करूँगा, तपस्या करूँगा। अब वो अपनी साँसों को रोक के, वायु को अंदर ही रोककर प्राण वायु को और वो अपनी तपस्या में, गहन तपस्या में, साधना में लग जाते हैं। बहुत दिन बीतने के बाद कुछ दिन बीतते हैं तो हर जगह हाहाकार मच जाता है, देवताओं में हाहाकार मच जाता है और देवता जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुँचते हैं, सभी देवताओं के साथ और भगवान श्री हरि से बोलते हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक 5 वर्ष का बालक इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है, उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया है। कुछ कीजिए नाथ, कुछ कीजिए प्रभु, ये बालक के प्राण ना चले जाएँ। आपका अनन्य भक्त है, आपकी कड़ी साधना में जुटा हुआ है, उसका साथ दीजिए, उस पर उपकार कीजिए। भगवान श्री हरिनारायण बोलते हैं, मैं सब देख रहा हूँ शुरू से, उस बालक को कुछ नहीं होगा और वो तुरंत उसी समय अपने वाहन गरुड़ जी से बोलते हैं, मुझे मेरे भक्त ध्रुव के पास ले चलो। गरुड़ जी मन की गति से भी तेज उनकी गति होती है, जहाँ मन 1 सेकंड में हम अपने मन से 1 सेकंड में पहुँच के कहीं भी पहुँच सकते हैं, गरुड़ जी की उससे भी तेज गति होती है। भगवान वाहन गरुड़ पे सवार होकर और बालक ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और बालक ध्रुव को वो आवाज़ देते हैं, बालक आँखें खोलो। बालक ध्रुव आँखें खोलते हैं, अचंभित हो जाते हैं। जो वो अपनी साधना में, तपस्या में आँखें बंद करके जिन भगवान का दर्शन कर रहे थे, साक्षात